ट्रेडिंग शुरू कैसे करें। बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि ट्रेडिंग शुरू कैसे करें, फर्स्ट स्टेप क्या है। डेफिनेटली मैं बता सकता हूं कि वो ट्रेडिंग की जर्नी को शुरू कर सकते हैं और सही प्रोसेस में शुरू कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग शुरू करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। ट्रेडिंग में स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ, इंडियन स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ, NSE BSE। मैं वो गैम्बलर वाला ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ कि पी खरीद लिया, सी खरीद लिया, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो मैं एक जेन्युइन ट्रेडिंग जो स्टॉक मार्केट में होता है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग होता है, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो सिंपल सबसे पहला शुरू करने के लिए क्या रहेगा, डीमेट अकाउंट उनको चाहिए। अब डीमेट अकाउंट दो तरह के होते हैं, एक फ्री वाले भी होते हैं, डिस्काउंट वाले भी होते हैं और फुल सर्विसेज वाले भी होते हैं। तो जब फर्स्ट टाइम आप ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हो तो ऐसे में आपको फ्री वाले को पहले यूज़ करना चाहिए। अब सबसे जो बेस्ट है फ्री में वो है ग्रो और धन। अगर आप चाहें तो एंजल वन में भी अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लेकिन एंजल वन में 1 ईयर फ्री मिलता है, सेकेंड ईयर से आपको चार्जेस कुछ देना पड़ता है, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। अगर आप लाइफ टाइम फ्री चाहते हैं तो ग्रो में अकाउंट ओपन कर सकते हैं या फिर धन में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसमें लाइफ टाइम फ्री मिलता है, अकाउंट ओपनिंग वगैरह का कोई भी चार्ज नहीं रहता है। तो यहाँ पर डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए क्या ज़रूरत पड़ेगा, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए और बैंक अकाउंट आपके पास होना चाहिए, और इन सब में आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर ये चीज़ें हैं तो आप डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, चाहे आप इनमें से किसी में भी करें। मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, फर्स्ट टाइम अगर आप कर रहे हैं तो या तो आप धन में करें या तो आप ग्रो में करें, क्योंकि आपको कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं लगता है, लाइफ टाइम फ्री है। तो इन दोनों में से कोई भी आप एक को चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको स्टॉक्स में ट्रेड करना है या फिर इंडेक्स में ट्रेड करना है, क्योंकि उसके बाद जब आपका डीमेट अकाउंट ओपन हो जाएगा, KYC वगैरह सब आप कर देंगे, पैन कार्ड आधार कार्ड वगैरह आप सब सबमिट कर देंगे तो आपका ओपन हो जाएगा। तो वहाँ पे आपको स्टॉक्स भी दिखेगा, इंडेक्स भी दिखेगा। अब स्टॉक्स vs इंडेक्स मैंने ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि स्टॉक्स में भी ट्रेडिंग होता है और इंडेक्स में भी ट्रेडिंग होता है। इंडेक्स एक अलग चीज़ है और स्टॉक्स एक अलग चीज़ है। इंडेक्स होता है जैसे निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, इसको हम इंडेक्स बोलते हैं। और स्टॉक्स होता है जैसे कोई भी कंपनी, जैसे रिलायंस हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, HDFC बैंक हो गया, एयरटेल हो गया, पेटीएम हो गया, ये तो इस तरह का जो भी कंपनी होता है उसको, उस स्टॉक्स को आप बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। अब इसमें भी दो चीज़ होता है, एक इंट्राडे ट्रेडिंग होता है और दूसरा डिलीवरी ट्रेडिंग होता है। मतलब इंट्राडे जब आप ट्रेडिंग करेंगे तो इंट्राडे में 9:15 से लेके 3:30 के बीच में आपको अपना पोजीशंस स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। अगर कोई स्टॉक्स है, फॉर एग्जांपल आपने HDFC बैंक में बाय किया हुआ है तो, और इंट्राडे में बाय किया हुआ, अभी कैसे कहाँ पे दिखेगा वो सब कुछ दिखाऊंगा। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए HDFC बैंक में आपने बाय किया हुआ है तो, और इंट्राडे आपने सेलेक्ट किया, तो आपको 3:30 से पहले, मतलब 3:30 से पहले आपको अपना जो पोजीशंस है वो या तो सेल कर देना है या स्क्वायर ऑफ कर देना है। नहीं तो अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो ब्रोकर है, जो ये इनको ब्रोकर बोलते हैं, धन, एंजल वन, ग्रो, इसको ब्रोकर बोलते हैं। तो ये जो ब्रोकर है वो ऑटोमेटिकली आपका जो पोजीशन है वो कट कर देगा। और जब ब्रोकर ऑटोमेटिकली कट करेगा तो आपसे चार्ज भी कर सकता है। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेड करेंगे तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि 3:30 से पहले आपको खुद ही स्क्वायर ऑफ कर देना है। और पहली बार जब आप ट्रेडिंग शुरू कर रहे हैं तो आपको स्टॉक्स पे फोकस करना है और स्टॉक्स में ही ट्रेडिंग करना है। उसके बाद जब धीरे धीरे चार्ट वगैरह आप देखना सीख जाएंगे, उसके बाद आपको इंडेक्स में आपको शिफ्ट होना है। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आप निफ्टी 50, बैंक निफ्टी में आप शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा चार्जेस वगैरह भी लगता है, जैसे कि ब्रोकरेज चार्जेस लगता है, बाय करने की भी चार्ज लगता है, सेल करने का भी चार्ज लगता है। बट जब स्टॉक्स में आप करेंगे तो इसमें उतना ज़्यादा आपको चार्जेस नहीं लगेगा और इसमें बाय और सेल आप इजीली कर सकते हैं। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इंडेक्स, तो इंडेक्स को थोड़ा सा भी अवॉइड करिएगा। तो अब मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल जो है डीमेट अकाउंट ओपन करके आपको बता देता हूँ कि कैसे स्टॉक्स आपको कहाँ पे मिलेगा, कैसे कंपनी को खोजना है और कैसे बाय करना और कहाँ से सेल करना, वो सब मैं आपको बता देता हूँ। तो सिंपल मैं आ जाता हूँ मोबाइल के होम स्क्रीन पे। तो डायरेक्टली होम स्क्रीन पे मैं यहाँ पे आ गया हूँ। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मेरे पास दोनों डीमेट अकाउंट है, यहाँ पे एंजल वन भी है और धन भी है। तो यहाँ पे मैं धन को ओपन करना पसंद करूँगा क्योंकि धन कम्प्लीटली फ्री है और धन पे आप
यहाँ पे इजीली इंटरफेस देख सकते हैं, आसानी से, फ्री है इसीलिए मैं यूज़ करता हूँ इसको, धन को। तो फर्स्ट टाइम जैसे आपका केवाईसी वगैरह कंप्लीट हो जाएगा तो इस तरह का कुछ इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, यहाँ पे अगर इस तरह से आपको दिखेगा तो आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्या क्या चीज़ें हैं, तो कैसे आपको कंपनी वगैरह मिलेगा। तो यहाँ पे अब आएंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ कंपनी आपको, जैसे गेनर, लूजर, कौन कंपनी अभी कितना % गेन कर रहा है, लूज़ कर रहा है। तो इस तरह से सिंपल आप स्क्रॉल करेंगे तो कुछ कुछ आपको यहीं पे दिखना शुरू हो जाएगा, और यहाँ पे आपको प्राइस वगैरह भी दिख रहा है, तो जो कि आप इस तरह से देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो गेनर में क्या है, विप्रो है, इन्फोसिस है, भारती एयरटेल है। और ज़्यादा देखना चाहते हैं तो यहाँ पे व्यू ऑल पे क्लिक करके जो भी टॉप गेनर्स स्टॉक्स है, जो कंपनी है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपका कैपिटल कम है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपका कैपिटल 500 रुपये आपने ऐड किया है डीमेट में, तो यहाँ पे मैं ऑयल एंड नेचुरल गैस पे क्लिक करता हूँ। एक कंपनी है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी मार्केट बंद है तो ये क्लोज बता रहा है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस मिलता है, बाय और सेल। तो पहले आपको बाय करना है, उसके बाद सेल करना है, ठीक है। तो बाय और सेल करने से पहले इसका सबसे पहले हम चार्ट देखेंगे कि चार्ट किस तरह का बना हुआ है, कहाँ पे चार्ट है। तो सिंपल मैंने जिस आइकन पे क्लिक किया है, चार्ट वाला कैंडल्स बना रहेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली इस तरह से चार्ट आपको ओपन हो जाएगा। तो और ट्रेडिंग व्यू का भी आप सहारा ले सकते हैं, ट्रेडिंग व्यू के थ्रू भी आप चार्ट को देख सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ये रहा चार्ट। अब यहाँ पे अब मोबाइल को इस तरह से कर लीजिए तो चार्ट थोड़ा सा बड़ा दिखाई देगा, मैं आपको बता रहा हूँ तो इसीलिए मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। अब यहाँ पे चार्ट देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे बना हुआ है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, वो आप देख सकते हैं। जब लाइव मार्केट रहेगा तो ये ऊपर नीचे चलता रहेगा। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे बाय करना है, तो जब आप यहाँ पे बाय करोगे तो यहाँ पे जो बाय वाला बटन है इसको आपको एक बार दबाना है तो यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे 2-3 ऑप्शन दिखेगा, ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग। ट्रेडिंग का मतलब इंट्राडे, कोई अलग अलग ऐप है, जैसे कि एंजल वन में जाएंगे तो आपको इंट्राडे दिखेगा और डिलीवरी दिखेगा। धन में आपको क्या दिख रहा है, ट्रेडिंग दिख रहा है, इन्वेस्टिंग दिख रहा है, और बीच में जो MTF है उसको आप इग्नोर करिएगा क्योंकि ये किसी काम के लिए आपके लिए नहीं है। तो अगर ट्रेडिंग में है तो मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग है, और अगर इन्वेस्टिंग में है तो मतलब आप इसको लॉन्ग टाइम तक के लिए होल्ड कर सकते हैं। ट्रेडिंग हम में सेलेक्ट करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंट्राडे में 9:15 से 3:30 बजे तक आपको टाइम मिलेगा। इसी के बीच में आपको स्क्वायर ऑफ कर लेना है, मतलब अगर आपने कोई बाई किया है स्टॉक्स को, कोई कंपनी से आपने बाई किया तो उसको सेल कर देना है, नहीं तो ऑटोमेटिकली जो आपका ब्रोकर है वो सेल कर देगा। लेकिन यही चीज़ अगर आप इन्वेस्टिंग में चूज़ करते हैं, इन्वेस्टिंग में यहाँ पर दबाते हैं और वहाँ पे क्वांटिटी जितना बाय करना चाहते हैं वो आप डालेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक क्वांटिटी बाय करना चाहता हूँ तो एक क्वांटिटी यहाँ पे सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको दिखेगा प्राइस में मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, ये सब आप सेट कर सकते हैं। हालांकि इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, आज मैं आपको ओवरव्यू उस तरह से दे रहा हूँ। तो सिंपल यहाँ पे कितना मार्जिन लग रहा है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 216 रुपये 85 पैसा लग रहा है। अभी आपने इतना देखा, अगर मैं यहाँ पे इसको इंट्राडे में बाय करता हूँ तो कितना लग रहा है, एक क्वांटिटी का यहाँ पे सिर्फ 43 रुपये। मतलब इंट्राडे में थोड़ा सा ये बेनिफिट मिल जाता है कि इसमें आपको मार्जिन देखने को मिल जाता है 5x का, ठीक है। तो इंट्राडे में ट्रेड करते हैं तो इसको होल्ड नहीं कर पाएंगे, सेम डे ही आपको इस पोजीशंस को काटना पड़ेगा। तो लेकिन यहाँ पे सस्ता मिल जा रहा है, तो जब स्टार्ट कर रहे हो तो आपको इंट्राडे में बाय सेल करके देख लेना चाहिए, कितना प्रॉफिट कितना लॉस, 1-2 रुपये किस तरह से प्रॉफिट होता है, किस तरह से लॉस होता है, कितना चार्जेस कटता है, वो सब चीज़ आपको आइडिया पड़ेगा। तो यहाँ पे आप इंट्राडे में ही करिएगा, आपको लॉन्ग टर्म करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सीख रहे हैं और सीखने के लिए यहाँ पे पैसा भी आपको कम लग रहा है। ये देखिए 43 रुपये मात्र लगेगा। अब सिंपल इसको बाय कर लीजिएगा। अगला वीडियो में मैं आपको बाय करके भी दिखा दूंगा। अभी मार्केट ओपन नहीं है इसलिए मैं बाय नहीं कर सकता, बाय नहीं होगा। अगर इस तरह से मैं प्रेस करूँगा तो ये देखिए मार्केट यहाँ पे क्लोज है, इसीलिए ये बाय नहीं होगा। तो ये रीज़न है। तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपको क्या करना है। अभी मैं थोड़ा सा आपको बैक जाता हूँ। और भी कंपनी में, जैसे कि कोई कंपनी आपको सर्च करना है तो कैसे करेंगे, सिंपल यहाँ पे आपको इंटरफेस आ गया, यहाँ पे ऊपर सर्च का ऑप्शन दिख रहा है। फॉर एग्जांपल मुझे सर्च करना है ITC, तो इस तरह से मैं ITC लिखूँगा और ये देखिए ITC का स्टॉक्स आ गया। अब सिंपल इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब ITC का जो भी प्राइस चलेगा वो यहाँ पे दिखेगा। चार्ट देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये चार्ट ओपन हो जाएगा।
बाय करना चाहते हैं तो ये देखिए ITC का भी प्राइस कितना है, और जब इंट्राडे में बाय करेंगे तो थोड़ा सा आपको कम लगेगा। इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि आपको सेम डे ही स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा, सेम डे में ही सेल करना पड़ेगा। अब जब यहाँ पे बाय पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर ट्रेडिंग में सेलेक्ट करते हैं तो कितना लग रहा है 92 रुपीज़, और इसका प्राइस कितना है 461 रुपये, लेकिन सिर्फ 92 रुपये लग रहा है। लेकिन वही चीज़ मैं अगर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग सर्च करता हूँ तो यहाँ पे कितना आ रहा है 461 रुपये। तो इंट्राडे में कर देता हूँ तो यहाँ पे मात्र 92 रुपये आ रहा है। तो सिंपल मैं बाय कर भी देता हूँ और कुछ घंटों के बाद अगर सेल कर देता हूँ, और प्रॉफिट होता है लॉस होता है क्या होता है वो हमको यहाँ पे पोजीशंस में देखने को मिल जाता है। ये देखिए यहाँ पे आप इस तरह से यहाँ पे आओगे, ऑर्डर्स में आओगे तो पोजीशंस में आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगा, और यहीं से आपको सेल करने का या फिर एग्जिट करने का ऑप्शन मिलेगा, तो सिंपल आप एग्जिट कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग शुरू करने के लिए आपको इस तरह से आपको करना पड़ेगा, और मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा कैसे कोई भी स्टॉक्स को आप इंट्राडे में बाय करेंगे और कैसे सेल करेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।